हेलो बच्चों, तो घातांक करने के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज घातांक हमारा ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट पार्ट से हम करनी पड़ेंगे। ओके, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन लिया था, इसे मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग समझिएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस टाइप और बचे हुए हैं जो आज हम ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर करनी स्टार्ट करेंगे। तो समझिए इसे ध्यान से। हमें क्वेश्चन दिया गया है a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर x, y और z घात में है। हम पिछली क्लास में जान चुके हैं कि अगर कुछ ऐसा हमें ज्ञात करना है जो घात में है तो दोनों साइड जब आधार बराबर हो तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जो हमें ये दिया गया है b स्क्वायर बराबर ac, इसमें हमें दोनों साइड आधार बराबर करना होगा। तो कैसे, देखिए a और c को अगर हम b के फॉर्म पे ला पाएँ, a और c को अगर हम b के फॉर्म पे ला पाएँ तो आधार बराबर हो जाएगा, उसके बाद हम घात बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ सर समझिएगा, यहाँ पर पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, a की घात x बराबर b की घात y। तो घात को मैं पक्षांतर करता हूँ तो बन जाएगा, डिवाइड में जाएगा y अपॉन x। ये हम नियम पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, तो a बराबर आ जाएगा b की घात y बटे x। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, तो b की घात y बराबर c की घात z। हमें c इक्वल निकालना है, तो इस घात को पक्षांतर करते हैं तो c इक्वल हो जाएगा, z इधर आके डिवाइड में होगा घात में, तो b की घात y अपॉन z। ये दोनों मान a के और c के यहाँ पर हम रख रहे हैं इसको। ओके, तो समझिए b स्क्वायर बराबर a कितना है, b की घात y बटे x इंटू c कितना है, b की घात y अपॉन z। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक? आगे समझेंगे। आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी, तो b स्क्वायर बराबर घातों को जोड़ देते हैं y अपॉन x प्लस y अपॉन z। तो इधर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल एलसीएम x और z, इसको डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा, z बचेगा, z यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा yz प्लस z से इसको डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा yx। ओके, अगर आप देखो तो दोनों साइड आधार बराबर है तो घातों को हम बराबर कर सकते हैं। तो घातों को हम बराबर कर देते हैं, तो 2 इक्वल yz प्लस yx अपॉन xz। हमें क्या ज्ञात करना है कि y इक्वल क्या होगा। ओके, y इक्वल क्या होगा, तो समझिए यहाँ से y हम कॉमन ले लेते हैं, तो z प्लस x अपॉन xz। y हमें ज्ञात करना है, इसको इधर भेज देंगे तो y इक्वल ये इधर आएगा 2xz अपॉन x प्लस z। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? इस तरह घातांक में आगे हम करनी पढ़ेंगे, उसे भी हम देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का क्लियर है ना। इस प्रश्न में भी ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल ही क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। इसे कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन और लिया है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने से पहले मैं एक बात आपको इसमें बता दे रहा हूं, अगर आपके पास टाइम नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, एग्जाम में टाइम नहीं बचा हुआ है, तो जब बहुत सारी ऐसी घातें दिखें a, b और c के फॉर्म पे, तो 99% ऐसे क्वेश्चनों का आंसर 1 ही होता है। ओके, पर देखो 100% नहीं है, अगर समय है तो आपको सॉल्व करना है।
लेकिन टाइम नहीं है, आप तुक्का ही लगाना चाह रहे हैं तो फिर 1 पे ही लगाइए। 99% क्वेश्चनों का आंसर 1 ही रहता है। इसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखें, आधार समान है तो भाग करते समय घाते घट जाएंगे। तो a से b को घटा देंगे, a माइनस बी, और घात में है a प्लस बी। ऐसे यहाँ पर आधार समान है तो भाग करते समय घाते घट जाएंगी, b माइनस सी, b प्लस सी। आधार समान है तो भाग करते समय यहाँ भी घाते घट जाएंगे, c प्लस ए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, घात में घात का गुणा हो जाता है। ओके, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह यहाँ b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, इनका गुणा होगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर इसी तरह यहाँ गुणा होगा तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, आधार समान है तो गुणा करते समय, आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घाते जुड़ जाएंगे। घातों को जोड़ देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, सभी घाते जोड़ना है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अब देखो, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x की घात 0। और हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर या किसी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, अगर ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारा घात दिया हुआ है, सॉल्व करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो ऐसे क्वेश्चनों का 99% क्वेश्चनों का आंसर 1 ही होता है। इसे कॉपी कर लेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो हर चैप्टर में रहेंगे, आप लोग अच्छा मैथ सीख सकते हैं हर दिन। कल से करनी स्टार्ट होगा, 2-3 वीडियो में वो भी ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन रहेंगे, सिर्फ पहला, सिर्फ दूसरा, दोनों या दोनों नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं। ऐसा रूल हम पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो ये बनेगा 2 की घात 3 कितना होता है? 2 का 3 बार गुणा 8 हो जाएगा, 3 की घात 8। यहाँ पर घात में घात का गुणा होगा। हमने 2 प्रकार से पढ़ा हुआ था, मैंने समझाया हुआ था पिछले वीडियो में, हमें समझ चुके हैं कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा ब्रैकेट लगा कर दिया है तो घात में घात का गुणा होता है, तो यहाँ गुणा होगा 3 की घात 6। तो यहाँ पर हमें देखो, ये दिख रहा है कि ये बड़ा है 3 की घात 8, 3 की घात 6 से, तो मीन्स ये सही है, पहला सही, फर्स्ट नंबर। अब दूसरे में आते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के नहीं दिया तो गुणा नहीं होगा, पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो 3 की घात 2 कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 9, ग्रेटर देन 2 की घात 3 कितना होता है? फिर इसको सॉल्व करेंगे 8, तो 2 की घात 8। हमें यहाँ भी दिख रहा है कि 3 की घात 9 बड़ा है 2 की घात 8 से। ओके, तो मीन्स दूसरा भी सही है। तो जो ऑप्शन होगा, पहला और दूसरा दोनों सही, वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं और इस क्वेश्चन के साथ घातांक खत्म हो जाएगा। आप लोग ठीक से समझ कर पढ़िए और क्वेश्चन पर अप्लाई करिएगा। कल से करनी स्टार्ट करेंगे। तो इसे समझिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जो घात में संख्याएं दी गई हैं, इनका महत्तम मतलब 200, 300 और 100 का HCF निकालना है हमें, जो कितना आ जाएगा? 100।
ओके, कैसे निकालते हैं महत्तम? अगर नहीं बनता है तो फिर महत्तम एचसीएफ वाले चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। अब देखें, हमारा एचसीएफ हो गया 100 हो गया, तो हमें क्या करना है, जो घातों को 200 को हम लिखेंगे 2 गुणे 100, जो महत्तम है उसमें अलग करके बनाना है। 300 को लिखेंगे 3 गुणे 100, और 100 तो 100 ही रहेगा, 1 गुणे 100। अब यहाँ पर समझिए, इस घात को अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट में, और इसको भी इस तरह यहाँ भी। 3 की घात 2 कितना होगा? 9, तो 9 की घात 100, 2 की घात 3 कितना होगा? 8, 8 की घात 100, इसी तरह 7 की घात 100। क्लियर है ना इतना? 3 की घात 2 9 हो जाएगा, 2 की घात 3 8 हो जाएगा, 7 की घात 1 7 हो जाएगा। अब देखो, जो घात है ना सभी में 100 है, 100 है, तो जो संख्या बड़ी होगी वही तो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि घात तो सभी में बराबर है। तो अगर यहाँ पर आप देखो तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो इस तरह हमारे संख्या में सबसे बड़ी ये हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर हमारा घातांक खत्म होता है। कल से करनी स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते जाइए, मैथ जरूर अच्छा हो जाएगा। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।